तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाउचो को तीन तीन स्वॉर्ड एम्ब्रायो को ऑप्शन यहाँ पर आया था। तो तीनों की अलग अलग एबिलिटी थी और 1 मिनट के अंदर यहाँ पे चूज करना था। तो गाउचो भी डाउट में कि ओ माय गॉड भाई तीन तीन और तीनों एक से बढ़कर एक यहाँ पर है। यार टाइम निकला जा रहा है, बस 30 सेकंड यहाँ पे बचा हुआ है, मैं कौन सा चूज करूँ? हाँ तीसरा वाला। तीसरे वाले की जो एबिलिटी थी ना और दूसरे जो स्वॉर्ड एम्ब्रायो हो या स्वॉर्ड स्पिरिट है ना उसको पावर वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। हाँ तो मैं अपनी बहना को अपने डिसाइपल को दे सकूँ इसके लिए थर्ड वाला यहाँ पे चूज करता है। और वो एम्ब्रायो डायरेक्ट इसके स्वॉर्ड में घुस जाता है और स्वॉर्ड का नाम था नेवर नाइट जो हमने एपिसोड 1 से देखा है। तो हमारा ये भी देखते चलो, ये एम्ब्रायो उसके अंदर चल गया, यानी मेरे स्वॉर्ड के अंदर भी एक स्पिरिट आ चुकी है। तो लेट मी सी, तो जैसे वो चेक करता है हाँ तो पूरी एबिलिटी लिख कर आती है। और पूरी एबिलिटी में उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, अगर आपको ज़्यादा जानने का शौक है तो स्क्रीन को ऐसा पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो बस उसका मेन बता दूं, वो पर्पल ग्रेड का बन चुका था। तो गाउचे भी लाइक वाओ, ब्लू ग्रेड से डायरेक्ट पर्पल ग्रेड का यहाँ पे बन चुका है। और टेक्निक का जो डैमेज है ना वो भी 1% से यहाँ पे बढ़ चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। इसका डायरेक्ट डिफेंस है ना वो भी 50% यहाँ पे बढ़ चुका है। सही है यार, बहुत ज़्यादा सही है। हाँ लेकिन जो स्पिरिट है वो बस 1% यहाँ पे बढ़ी है। 1% भाई, 1% स्पिरिट, इसका कुछ लॉजिक यहाँ पे समझ नहीं आया। उससे याद आया मैं स्पिरिट को समन ही कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 1% का क्या मतलब हुआ। जल्दी से स्पिरिट अवेकन हो जा, आई मीन समन हो जा। तो धीरे 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 हो रहा था। ये भी बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था कि आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी। हाँ तो भैया ऐसी थी, एक छोटी सी बच्ची जैसी आराम से लेटी हुई। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है 1 सेकंड। 1% का मतलब एक छोटी बच्ची, जब ये 10% होगा तो और बड़ी होगी और 100% होगा तो और भी बड़ी होगी। अरे यार ये क्या बात हुई? तो ये छोटी सी भाई मेरा काम कैसे आएगा? और इसको अगर मुझे और ज़्यादा बढ़ाना है 2 या 3% करना है तो वो मैं कैसे यहाँ पे करूँगा? उतने में ध्यान जाता है, आगे से आवाज़ आ रही थी, जो आवाज़ डायरेक्ट गाउचे की ओर बढ़े जा रही है। तो गाउचे भी लाइक ये आवाज़ किसकी है? और ऐसा लगता है जिसका है वो मेरे पास आ रहा है। 1 सेकंड यार, ये तो उसी अजीब से क्रिएचर का है। साले तू जिंदा है क्या? तलवार यहाँ पे फेंक देता है जो डायरेक्ट क्रिएचर के मुंह में जाता है। वो क्रिएचर भी चिल्लाता है मार डालूंगा, सारे कल्टीवेटर को मार डालूंगा। और सिस्टम में उसके बारे में और डिटेल में लिख कर आता है, यानी ये वो वाला नहीं था, ये दूसरा था। तो गाउचे भी समझ जाता है कि यार मैंने तो उसको मार दिया था, मुझे पूरा विश्वास है ये वो वाला नहीं है, ये उसके जैसा कोई और क्रिएचर यहाँ पर है। शिट यार, इसके पीछे लगता है कोई हिडन स्टोरी लाइन यहाँ पर होगी। वो भी कहता है कि कल्टीवेटर है ना, तूने कल्टीवेटर ने हमारे पूरे गाँव वाले को मारा, मैं तुझे मार के रहूँगा। तो ये लाइन सुन के गाउचे समझ जाता है कि भाई ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बुरा हुआ है। जैसे कि ये कोई आदमी हुआ करता था जिसके साथ कुछ बुरा हुआ, जिसके गांव के साथ कुछ बुरा हुआ और उसके बाद ये ऐसा बन गया। मगर किसने किया होगा, कहाँ किया होगा, कैसे किया होगा? वो तो एकदम चिल्लाए जा रहा है मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। गाउचे भी लाइक मुझे जानने का शौक है क्या हुआ इसके साथ, लेकिन मैं क्या ही जान पाऊंगा यार, क्योंकि एकदम अग्रेसिव हो चुका है। अगर मैंने इसे प्यार से भी पूछा तो ये बता नहीं पाएगा मुझे, यानी अभी के लिए मुझे इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा ना चाह के। तो ये ख़त्म करने वाला था। ऑटोमेटिक स्पिरिट बाहर आती है, उसके माथे पे बैठ जाती है और धीरे 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 डाइवोर करने लग जाती है। और देखते ही देखते भाई पूरी मुंडी डाइवोर कर लेती है। गाउचे भी लग है अबे ये क्या बात हुई, पूरी मुंडी इसने डाइवोर यहाँ पे कर लिया है, अब क्या होगा, ये फट जाएगी। अरे नहीं यार, इसका तो पेट भर गया। और तभी सिस्टम में लिख के आता बताइयो आपकी जो स्पिरिट है ना उसका डेवलपमेंट हो चुका है। अब अवेकिंग प्रोग्रेस पहले 1 था, अब 1.5 हो चुका है, 1.5। तो नीचे ये भी लिख कर आता है कि उसका जो कोई स्पिरिट हो गया या कोई इसी टाइप की एनर्जी हो गई, अगर वो डिवोर करेगी ना तो जाकर ऑटोमेटिक ही उसका लेवल अप होगा, जैसे कि अभी हो गया मुंडी डिवोर करते ही। और एक और यहाँ पे कुछ तो है, अब देखना चाहोगे क्या? हमारा मेन कैटेबिलक अच्छा ऐसे अवेकन होता है क्या? और क्या है ज़रा मुझे यहाँ पे दिखाओ। तो धीरे 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 लोड होने लग जाता है। गाउचे भी यार ये क्या लोड हो रहा है? 1 सेकंड यार, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो किसी टाइप का इल्यूजन यहाँ पर है। लेट मी सी कैसा इल्यूजन है? हाँ तो जब पूरे गांव पे अटैक हुआ था जिससे सब लोग मारे गए थे, ये उसी का इल्यूजन था जो कि उस मुंडी की मेमोरी यहाँ पे थी। तो गाउचे भी देखता अच्छा शायद ये उसी की मेमोरी यहाँ पर है। भाई इतने सारे लोग यहाँ पे मारे गए, कौन मारा गया? एक बच्चा जैसा दिखाई देता है, समझ जाता है 1 सेकंड ये बच्चा कौन है, कि ये वही क्रिएचर तो नहीं ना है जिसको अभी अभी मैंने मारा। और सामने लीडर खड़ा था, लेकिन गाउचे दूर से देखता है तो उसको लीडर का चेहरा नहीं दिखता, बस ये दिखता है कोई ना कोई एक आदमी बीच में सही सलामत खड़ा है। मुझे लगता है शायद ये वही कमीना यहाँ पर होगा। और सारी डेमोनिक एनर्जी उस बच्चे में डाली जाती है, जिससे धीरे धीरे बच्चा डेमोनाइज होता है और ऐसा क्रिएचर बनता है। गाउचे समझ जाता है ये सारा कांड वो आदमी कर रहा है, लेकिन यार कौन है वो आदमी? बस इतने में ही इल्यूजन खत्म हो जाता है और ये बैक टू नॉर्मल आ जाता है। अब ये समझ जाता है कि पक्का उस आदमी ने मारा होगा सबको, उस बच्चे को क्रिएचर बनाकर यहाँ पर लाया, यानी हो ना वो आदमी स्वॉर्ड सेट का ही मेंबर यहाँ पर होगा।
लेकिन शिट यार मैं चेहरा देख नहीं पाया, चेहरा देख लेता तो मैं पक्का यहाँ पे पहचान जाता। डोंट वरी, आंटी नींग को बता देता हूँ। नहीं नहीं यार, अभी आंटी नींग को बताना भी खतरनाक है क्योंकि दुश्मन को ने मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने आंटी नींग को बताया और आंटी नींग ने गलती से किसी और को बता दिया तो सोचो क्या होगा यार, उसको भी आइडिया लग जाएगा। इसके लिए अभी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। लीडर की ओर आते हैं जहाँ पे लीडर गुस्से में आ जाता है क्योंकि गाउचे ने क्रिएचर को मार डाला तो एकदम कि भाई उसने कैसे मारा। दूसरा जो लीडर जैसा था वो भी कहता खुश, तूने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई उसको कोई नहीं मार सकता, भाई उसने मार दिया। उसने पहले भी तुम्हारे प्लान की कई बार धज्जियाँ उड़ाई है और इस बार भी ऑलमोस्ट उसने तुम्हारे प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी है। तो बोल यार आगे का तेरा क्या प्लान है। वो भी कहता आगे का क्या प्लान रहेगा। उसने मेरे बेटे जैसे डिसाइपल को मारा, मेरे क्रिएचर को मारा, यानी उसने मेरे कुछ चीज़ों को मारा है तो मैं भी डायरेक्ट उसको नहीं मारूंगा। उसका एक डिसाइपल यहाँ पर है, मैं उसके डिसाइपल को पकड़ूंगा, टॉर्चर यहाँ पे करूंगा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर यहाँ पे करूंगा। पलपल मून सोसाइटी को बोलकर, पलपल मून सोसाइटी वही डेमोनिक लोग का सेट यहाँ पर है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो गाउचे का डिसाइपल ऐसा है कि लिटरली तुम्हारे सामने खड़ा होगा लेकिन तो भी तुम देख नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है जब उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसा ही होगा, आसानी से हाथ में नहीं आएंगे। देखते भाई क्या होता है आगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो लीडर है उसने बोला था गाउचे से बदला लेना है तो गाउचे के डिसाइपल को चोट पहुंचाना पड़ेगा और वो काम मैं नहीं करूंगा, पलपल मून सोसाइटी करेगी। तो जो लीडर का क्लोन है ना वो भी कहता वो लोग तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे। याद है ना 2 या 3 दिन पहले यार उसकी एक जो फीमेल डिसाइपल यहाँ पे थी उसको गाउचे ने मारा था, वही डेमोनिक कल्टिवेटर जो एल्डर की बॉडी में घुस गई थी, अगर आपको याद होगा तो वो तो मर चुकी है। तो उनके लोग तुम्हारे लिए हेल्प काय को करेंगे। जो सुनता है लीडर भी कहता है नो यार उसकी बंदी हमारे सेट में मारी गई थी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरे बीच में पलपल मून के बीच में ऐसा जो रिलेशनशिप है ना उनको करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। जो सुनते क्लोन भी कहता हो तुम्हारे बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा बेटे बताना। वो भी कहता है यार हमारे बीच की जो नज़दीकियाँ है ना वो बस 3000 साल पुरानी है और मैं उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हूँ। मेरे बहुत सारे राज हैं जो तेरे से मिलने से पहले मेरे दिल में थे जो मैं किसी को नहीं बताने वाला, तुझे तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। अब आते भाई पलपल मून सोसाइटी में वो जो बेचारी थी जो मर गई थी उसकी डेड बॉडी हमको मालूम है और रियलिटी में आत्मा भेजी थी, लेकिन भाई किसी तरीके से आत्मा के साथ पूरी बॉडी मर गई थी। हाँ तो उसके तो सीनियर थे वो भी देखते हो बेचारी मर गई भाई मर गई, और लीडर भी वहीं पे थे लेकिन लीडर भी नहीं बचा पाए। मैंने पता किया भाई गाउचे ने ये सब किया है, छोड़ेंगे नहीं भाई गाउचे को मारेंगे। वो जो फीमेल है ना वो भी कहती है या मैं गाउचे को मारूंगी। उतने में एक मैसेज आता है लीडर का, ये लोग कहते ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड लीडर के मैसेज आया है। तो देखते भाई क्या लिखा हुआ है। तो मैसेज में यही था गाउचे का जो सबसे बड़ा डिसाइपल है उसको जान से यहाँ पे मारना है। ओ समझ गए, डरे गाउचे को अभी मार नहीं सकते तो पहले उसके डिसाइपल को मारो। नाइस प्लान यार नाइस प्लान। तो लड़का भी कहता यस वेरी नाइस प्लान तैयार हो जाओ यार, पहले उसके डिसाइपल को तड़पा तड़पा के मारूंगा और फिर गाउचे को भी अपने हाथों से ही मारूंगा। अब आते भाई वही सेट के अंदर यहाँ पे आंटी को काफ़ी सारी बातें बताता है, सारी बातें डिटेल में नहीं समझाता, इतना बताता है कि मैं ऊपर तक गया उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया। तो आंटी भी कहती वाह यार कितनी बड़ी बात है ना, ये जो यू है ना वो भी कहता ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड यार मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं पाया, तुम वहाँ तक चले भी गए और तुमको रिकॉग्नाइज भी कर लिया। वो भी कहता या कर लिया। मनी मन सोचता मैंने क्रिएचर के बारे में बताया कि मैंने उसको भी मार दिया है, प्लस मेरे को SSS रैंक का स्वॉर्ड एम्ब्रायो मिला है। अगर मैंने ये बता दिया ना भाई यू लिटरली अपने पिछवाड़े में चाकू मार के अपनी जान निकाल लेगा, साली कितनी जल जाएगी। ये वाली जो आंटी थी वो भी कहती हो माय गॉड यार तुम तो वाकई में बड़े सेक्सी आदमी हो यार मैंने बहुत ही मर्द यहाँ पे देखे लेकिन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखा है। आंटी नींग के जो डिसाइपल है ना वो भी कहती यार सीनियर बड़े कमाल के। मनी मन सोचती उन्होंने तो मुझे भी हेल्प किया था स्वॉर्ड हासिल करने में, भाई मैं तो इनकी बड़ी फैन यहाँ पर हो गई। फिर आंटी फिर से कहती है सुनो ना तुम्हारा कोई डुओ कल्टीवेशन पार्टनर है क्या, फॉर एग्जाम्पल एनी गर्लफ्रेंड बीबी है क्या। मॉल एकदम सन्नाटे में है। आंटी होके भतीजे से ऐसा सवाल कौन पूछता है। गाउचे को भी लगता है एक सेकंड नहीं 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 जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारी आंटी नींग भी कहती है उसकी शादीशुदा है एक बीबी यहाँ पर है, भाई दूर रखिए सारे सवाल तेरे दिमाग से। वो भी कहती है तो क्या हो गया ये तो चाइनीज मांगा है, यहाँ पे 10 बीबी तो यहाँ पे चलती है ना, मैं तो दूसरी की बात कर रही हूँ और मुझे बीबी बनने का शौक नहीं है, मुझे तो बस इसके साथ डुओ कल्टीवेशन करना है। आंटी नींग कहती भाड़ में जान। वो भी कहती नहीं यार गाउचे
प्लीज। एंड गाउचे भी लाइक है आई नो आई एम ग्रेट कूल, लोग मेरे पीछे पागल, लेकिन इतने भी पागल यहाँ पे मत हो जाओ यार, मुझे मुझे नहीं चाहिए। चलो यार जो था वो यही था, अब मैं भी यहाँ से जाना चाहूंगा। हेलो ठीक है भाई, आज का काम हो गया, जाना चाहूंगा अपने सेट में वापस। तो आंटी निंग भी कहती चलो यार मैं बाहर तक तुमको छोड़ देती हूँ। तो बाहर तक सब छोड़ने आते हैं। गाउचे भी कहता ओके ठीक है बाय। यू भी कहता सुनो आज जो मैंने देखा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, मेरा तो खुल गया आंखें। मैं तो अगली बार और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा और देखना आपको हरा के रहूंगा। गाउचे भी कहता भाई दबे वो दिन तो कभी नहीं आएगा जब तू मुझे हराएगा, लेकिन चल मेहनत तो कर सकता है, मुझे इंतजार रहेगा। यू भी कहता यस मैनू भी इंतजार रहेगा। गाउचे भी कहता चलो बाय। हाय 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 इतना बोल के निकल जाता है। ये भी कहती हैं वो एंड में ऐसा हाय हाय क्यों करके गए। यू भी कहता यू डोंट नो यार, उनका जाने का ऐसा ही तरीका है। गाउचे की ओर आते हैं जो खुश यहाँ पे था कि चलो यार क्या क्या फ़ायदा नहीं हुआ है भाई, बहुत फ़ायदा हो गया। ट्रिपल यस रैंक की स्वॉर्ड स्पीड यहाँ पे मिल गई, कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए, थोड़ा सा मिशन यहाँ पे पूरा हो गया, यानी फ़ायदा ही हो गया यार। इतना फ़ायदा हो गया कि अंदर ही अंदर मेरे को मज़ा आ रहा है। अब उसके सेट यानी मो सेट में आते हैं दोनों भाई, भाभी और देवरानी मिलकर भाई खाना बना रही थी, या ये कह लो खाना जला रही थी, क्योंकि दोनों को बनाने यहाँ पे नहीं आता। तो इसके पास वाइंड एबिलिटी थी, वाइंड एबिलिटी यूज़ करती है, आग वगैरह बुझाती है और भाई अटैक हो जाता है तो किचन भी टूट फूट जाता है। और यही सबका है ना रिएक्शन दूर से गाउचे महसूस कर लेता, आग आ रहा है, अटैक आ रहा है, ओ शिट यार ऐसा तो नहीं अभी हमारे सेट में अटैक हो गया, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे चेक करने जाता है तो पता चलता है खाना बनाने के चक्कर में हुआ। तो ये भी कहता भाई तुम दोनों के पिछवाड़े पे लपड़ यहाँ पे मारूंगा, यार क्या करते हो खाना बनाते बनाते। तो वो भी कहती है कि अरे हम क्या करें यार, हम बस खाना बना कर तुमको सरप्राइज करना चाहते थे। जीएन भी कहती है वही तो यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्यों यार, मुझे सरप्राइज करने की क्या जल्दी थी। अरे तुमको करने की कुछ जरूरत नहीं है यार, तू तो मेरी डाउ कंपेनियन यानी मेरी बीबी है, तुझे खाना बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। वो भी कहती ओ माय गॉड बाबू अपने की मीठी मीठी बातें बोल गई। और ये बहना भी लाइक हाँ हाँ बीबी आ गई है तो उसके साथ ही मीठी मीठी बातें करेगा, अपनी बहना का तो भूल जाएगा, कमीना है साला एक नंबर का। तो गाउचे कहता रहे यार तू तो मेरी बहन है, सेठ की एल्डर यहाँ पर है, तुझे खाना बनाने की जरूरत यहाँ पे काय को पड़ गई। वो भी कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वैसी बहना को तो बाद में पूछते हैं, पहला नंबर तो बीबी का होता है। गाउचे भी कहता छोड़ो ना, बोलो यार तुम दोनों को क्या खाना है, जो भी खाना आज मैं बनाऊंगा। वो भी कहता माय गॉड यार छोले भटूरे बनाओ। दूसरी भी कहती नहीं नहीं आज मटर पनीर बनाओ। तो गाउचे कहता चलो दोनों बना देता हूँ। एंड हैप्पी एंडिंग इस चैप्टर की, लेकिन मांगा कि नहीं तो देखते हैं अगला चैप्टर कब आता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो की पल्लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत होती गाउचे से, जो अपने सेट में आ चुका था, आराम से बैठा हुआ था और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता पिछले बार जो मिशन पूरा हो गया था जिसमें 54% हो चुका था। तो हर 50% होने पर है ना रिवॉर्ड मिलता था, वही रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो गाउचे भी कहता भाई 2 दिन पहले हुआ था, साला आज रिवॉर्ड यहाँ पे दे रहा है, लगता है इंडियन गवर्नमेंट लॉ यहाँ पर है जो हमेशा लेट यहाँ पे चलता है, जल्दी से दे दो यार। तो फंडली दे दिया जाता है और ये खाली गाउचे को नहीं बल्कि जितने भी प्लेयर्स है ना सारे प्लेयर्स को दिए जाएंगे और सबको 5 लाख दिया जाएगा, जो एक बेसिक रिवॉर्ड है। यानी कोई बंदा मिशन करे या ना करे, कोई 1% करे 0% करे या कोई 100% कर दे, ये 5 लाख सबको मिलेगा। तो सारे प्लेयर लेके बड़े खुश हो जाते हैं। और हाँ ये हमारे देश वाला मिशन पूरा हुआ है तो इस देश में जो जो बंदे थे ना खाली उनको मिलता है, तो बाकी जो 3 देश वाले उनको गुस्सा आता है कि अरे यार क्यों, यार गाउचे हमारे देश में कहीं को नहीं है, गाउचे ने मिशन पूरा किया बाकी सारे प्लेयर को मिल गया, काश यार हमारे पास होता, यार हमको तो रोना आ रहा है। और जो फांग नाम का डिसाइपल है वो एडवेंचर करने के लिए बाहर निकला था कई सारे प्लेयर्स के साथ, उनको जैसे 5 लाख मिला वो अचानक से खुश थे, लेकिन ये फांग डाउट में आ जाता है क्यों यार ये लोग अचानक से खुश यहाँ पे काहे को है, जैसे कि सबको फ्री में एक रशियन यहाँ पे मिल गया। छोड़ो यार कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। क्या ना मास्टर ने मुझे मिशन दिया था कि जाओ इनको लेके जाओ ना ट्रेनिंग करवाना, ट्रेनिंग में कुछ भी गड़बड़ होगा तो इनकी प्रोटेक्शन करना, मैं तो बस प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। गाउचे की ओर आते हैं जहाँ पे नॉर्मल बेसिक सबको 5 लाख मिल जाता है, ये भी कहता 5 लाख बेसिक रिवॉर्ड, यार बहुत सही है भाई, मेरे लिए तो बहुत ही कम है, लेकिन बाकी प्लेयर्स जो 20, 25 या 30 लेवल पर है उनके लिए 5 लाख बहुत ज़्यादा होता है, प्लस उन्होंने कुछ किया भी नहीं, जो कुछ है मैंने यहाँ पे किया है। तो 5 लाख उनको समझो फ्री में मिल रहा है, फ्री का 5 लाख तो भाई किसी को भी पसंद आएगा ना। मेरा मेन रिवॉर्ड यहाँ पे दो ना लिख के आता है, आपका मिलने वाला है और आपका तो कंट्रीब्यूशन 100% है, ये भी कहता है यार पक्का कुछ मिलेगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो ऑरेंज रैंक का
स्वॉट टेक्निक यहाँ पे मिलती है, स्वॉट टेक्निक नहीं मिलती, उसका क्लू मिलता है। तो हमारा मेन कहता है एक सेकेंड, यानी इस क्लू को मैंने फॉलो किया तो जाके मैं उस लोकेशन में पहुंचूंगा जिस लोकेशन में मुझे एक स्वॉट टेक्निक मिलेगा ऑरेंज ग्रेड का। आई नो ऑरेंज ग्रेड का बड़ा कमाल होता है, लेकिन भैया मुझे बस क्लू दे रहा है, टेक्निक नहीं दे रहा। कंजूस सिस्टम, कुछ और देना यार जल्दी से। तभी सिस्टम भी कहता 10 सेकंड में बड़ा सा धमाका होने वाला है, तैयार रहो। ए भी कहता व्हाट धमाका, अबे नहीं, अबे साले, अबे तू सिस्टम क्या कर रहा है, धमाका क्यों कर रहा है, धम से धमाका होता है। हाँ लेकिन ये कुछ बुरा नहीं था, बल्कि उसको मेन रिवॉर्ड मिल रहा था। यानी वो खाली स्वॉट टेक्निक का क्लू नहीं, बल्कि और भी 3 बड़े बड़े रिवॉर्ड यहाँ पे थे। तो ये भी देखता साले प्रैंक करता मेरे साथ, भाई तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भाई दबे तूने मुझे क्या रिवॉर्ड यहाँ पे दिया, लेट में सी। हाँ तो 3 इसके एट्रीब्यूट, यानी जो मुझे याद नहीं क्या, लेकिन 3 थे जिसको बढ़ा सकता है, एक ऑरेंज ग्रेड का, एक ब्लू ग्रेड का और एक पर्पल ग्रेड का। तो ये भी खुश हो जाता, वाह सिस्टम तू तो अभी भी दिलदार आदमी है, तूने मुझे दे दिया है यार, मैं यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ यार, इससे पक्का ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो वो यूज़ करने लग जाता है, धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती है, जिसका रिएक्शन भाई सबको महसूस होता है। तो जैसे महसूस होता है लोग खुश हो जाते हैं, स्पेशली बहना, उसको आइडिया लग जाता है मेरा भाई का पावर वापस से बढ़ गया, वाह यार जितना ज़्यादा पावर बढ़ेगा उतना ज़्यादा सही है, तो मुझे भी अपना पावर बढ़ा लेना चाहिए। तो वो सो जाती है, और जैसे वो सोती है तो वो अपने आप को अलग एरिया में पाती है, और उस एरिया में वो आया जाया करती है रोज का, उसका नॉर्मल है, और वहाँ पे पहले से कोई है, चेहरा नहीं दिखाया जाता, बस एक फिगर दिखाया जाता है जो ये कहता है आज बहुत जल्दी आ गई। तो ये भी कहती है मेरा भाई तो अपना कल्टीवेशन पूरा करके स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मैं अकेले कैसे उसको मेहनत करने दूं, तो मुझे भी बढ़ने देना चाहिए ना, इसके लिए आज मैं पहले आ गई, स्टार्ट करें। वो भी कहता ओके ठीक है। तो ऐसा लगता है शायद कोई एबिलिटी के चक्कर में या किसी चक्कर में ये सपने द्वारा किसी एरिया में जाती है, उस एरिया में ये ट्रेनिंग करती है, और उसी ट्रेनिंग का ये फिगर अभी अभी हमको देखने को मौका मिला। हमारे गाउचे की ओर आते हैं, जहाँ पर उसने तीनों एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया था, जिसके बाद इसका जो डिफेंस है वो 10% यहाँ पे बढ़ चुका है, जो डैमेज है वो भी 10% यहाँ पे बढ़ चुका है, वाह यार। और जो मेरा स्वॉर्ड का टैलेंट है वो भी 10% यहाँ पे बढ़ चुका है, यानी इन तीनों का अटैक, डिफेंस और स्वॉर्ड टैलेंट, इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे था जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ चुका है। और तभी अचानक से जो वाटर यहाँ पर है ना, वाटर की एबिलिटी भी बढ़ चुकी थी। रियलिटी में देखो हवा आसपास रहता है, हवा में भी वाटर होता है, तो लिटरली हमारा गाउचे ना अब उसको भी एकदम ऐवी महसूस कर रहा था। ये भी कहता यार मुझे ये महसूस नहीं करना, इसका मैं क्या करूँगा, इतना साइंस तो मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। भाई दबे जो मुझे क्लू मिला था यार, उस क्लू को देख लेता हूँ कहाँ पे मुझे ऑरेंज लेवल का स्वॉर्ड टेक्निक मिलेगा। तो वो क्लू देखता है, और जैसे क्लू दिखता है हाँ तो एक लोकेशन का इसको मैप दिखता है। ये भी कहता है एक सेकंड, बस एक छोटा सा लोकेशन है। अब ये लोकेशन किधर है यार, ये तो साउथ वेस्ट का एरिया यहाँ पर है यार, साउथ वेस्ट का एरिया जहाँ तक मुझे आइडिया है, उस एरिया में जो सेट है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट भी, वो भी मेरे सेट से बहुत ज़्यादा नीचे आता है, यानी बहुत कमज़ोर सेट यहाँ पर है। तो इतने कमज़ोर सेट वाले को एरिया में ऑरेंज लेवल का स्वॉर्ड टेक्निक मिलने के चांसेस बड़े कम लगते हैं। ये ऐसा हो सकता है उस एरिया में कोई सीक्रेट ग्रुप हो जिसके पास वो हो, लेकिन कौन सा हो सकता है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। भाई पर्पल मून सोसाइटी, कहीं पर्पल मून सोसाइटी तो नहीं ना है यार, ये तो सुन के बड़ी एक्साइटमेंट यहाँ पे लग रही है। फिर तो जाना बनता है, टेक्निक भी ले लूँगा और साथ ही में अपना बदला भी इनसे ले लूँगा। अब आते हुए जो एंडलेस सी था उसके कोने पे जहाँ पे 2 बंदे बैठे थे, और ये वही 2 बंदे जिनको ऑर्डर मिला था गाउचे के डिसाइपल को मारने का, एक मेल और एक फीमेल। तो फीमेल भी कहती यार हम लोग यहाँ पे क्यों आए यार, हमको तो जाके उसके डिसाइपल को ढूंढना था ना, तो चलो यार उसको ढूंढने के लिए। तो ये भी कहता गधी की बच्ची है क्या, मुझे बता यार किधर मिलेगा, लोकेशन मालूम है क्या, नहीं ना लीडर ने हमको यहाँ पे भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। वो भी कहती है ठीक है भाई, लेकिन गधी की बच्चा बोलना जरूरी था क्या। उतने में एंडलेस सी के अंदर से कुछ डेमोन बाहर आते हैं। ये लोग कहते हैं एक सेकंड ये कौन आ रहा है, क्या ये वही आ रहे हैं जिसको लीडर ने भेजा, और सबके सब डेमोन यहाँ पे थे। जैसे डेमोन देखते घबरा जाते क्यों भाई गॉड यार, ये तो लगता है अंदर से डेमोनिक बीस्ट आ रहे। अरे यार वो ट्यूलेशन स्टार्ट हो गया क्या, ट्यूलेशन तो कई दिनों बाद होने वाला था ना यार, हमने तैयारी भी नहीं की, हम मर जाएंगे। लड़का भी कहता है शांत हो जाओ यार, मुझे नहीं लगता लोग बुरे लोग हैं। अचानक से वो लोग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इंसानों के अंदर। ये और ज्यादा देख के चौंक जाती है, अरे यार वो डेमोन लोग तो इंसान बन गए। तो ये भी कहता है अरे यार वो लोग एंशिएंट टाइम का डेमोन है जो कब से एंडलेस सी के अंदर रह रहे थे यार, वो ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते, इतना घबरा मत यार, लीडर ने हमको भेजा, कुछ सोच समझ के भेजा होगा। हाँ तो ये सब डेमोन थे। वो भी कहते हैं यस तुम्हारे मास्टर ने हमको सारी बातें बता दी है। हाई टिंग नाम का कोई लड़का है ना गाउचे का डिसाइपल जिसको तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो ना, तो वो भी कहती है यार तुमको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि आप सभी 8वें रैंक के बंदे हो, देखने से तो नहीं लगता, देखने से तो भी 7वें रैंक के लगते हो। तो मोटी सी डेमोन थी वो भी कहती हाँ हम 7वें रैंक के, क्या ना भी हमने बहुत पहले 9वें रैंक के ड्रैगन को भेजा था, लेकिन इंसानों ने उनको मार डाला। हमने देखा था ना भाई यार यांग का एक मास्टर था, उसने अपनी कुर्बानी दे दी थी मारने के लिए, ये उसी के बारे में बात यहाँ पे कर रही है। दूसरा डेमोन भड़क जाता है कि अगर तू हमको ये सोच के अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि हमारा लेवल बस 7वां है, तो देख ले बेटे बहुत पावर है मेरे पास, कुचल के रख दूंगा। वो दोनों भी कहते नहीं हम
अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो। तब ये वाला डेमन कहता है एक सेकंड, हाई टैंक नाम के बंदे के बारे में ढूंढ रहे हो ना, मुझे उसका लोकेशन पता चल गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई वाकई में लोकेशन पता चला है या नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारे डिसाइपल से। वो डिसाइपल नंबर 1 यानी सबसे बड़ा डिसाइपल जो एक गांव में था, उस गांव में वो मोमोज लेके जा रहा था। हाँ, उसके माथे पे देख सकते भाई मोमोज की पूरा ट्रे यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक लड़की थी उसके साथ और कहती यार शुक्रिया, जब से तुम आए हो ना यह सामान पहुंचाना बड़ा आसान हो गया है, वरना मुझे तो कितना ज़्यादा मेहनत लगता था, मुझसे तो उठता भी नहीं था। तो ये भी कहता है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताना स्टार्ट करता है। शेवली इसका नाम है और ये मेरी दोस्त है जो नई नई ये सिटी में मुझे मिली है और मैं मोमोज की दुकान में काम करता हूँ और अभी के लिए उसी दुकान में जा रहा हूँ। हम दोनों मिलकर वहीं पे काम करते हैं। मोमोज की दुकान में आते हैं, मोमोज वाला एक आदमी जो मालिक है वो भी कहता है ये लो यार तुम्हारे काम के पैसे। ये भी कहती है शुक्रिया, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। सुनो यार चलो अब घर पे, हमको हमारे काम के पैसे भी मिल गए। तो जाते हम रास्ते में भी कहते देखो यार हमको टोटल 15 कॉपर के सिक्के यहाँ पे मिले, मज़ा ही आ गया। तो हमारा डिसाइपल भी कहता वाह यार, जब इसको खुश यहाँ पे देखता हूँ मैं भी खुश यहाँ पे रहता हूँ। तो दरअसल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और कैसे यहाँ पर आया, तो मास्टर ने बहुत पहले बोला था तू और तेरा जूनियर यानी वांग तुम दोनों बाहर जाओ, एडवेंचर यहाँ पे करो। हम दोनों बाहर निकल गए थे, लेकिन बेचारा वांग बहुत ही ज़्यादा सैड यहाँ पे था अपने मास्टर अपने दादा को लेकर, क्योंकि यार उनकी मौत हो चुकी थी। तो एक हफ्ते तक वो बस रोता रहा बस रोता रहा। एक हफ्ते बाद बोला कि मेरे दादा भी कहा करते थे दुनिया बहुत ही बड़ी है, दुनिया बड़ी कमाल की है, कभी मौका मिले तो टाइम निकाल के घूम लेना। तो मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना बोल कर चल गया और मैं ये गाँव में आ गया। मास्टर ने मुझे भी बोला था कि तू एग्जैक्टली एक दुनिया घूम एक नॉर्मल आदमी की तरह। तो मैंने अपना पूरा कल्टीवेशन यहाँ पे सील कर दिया, एक नॉर्मल आदमी बन के दुनिया यहाँ पे घूमने लगा। फिर मैं समझ गया देखिए नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी एकदम झंड है भाई। एक हफ्ते के अंदर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि क्या बताऊँ भाई। 1 रुपया भी नहीं मेरे पास था और नहीं खाना खाने के खाना यहाँ पे था। हालांकि मैं कल्टीवेटर हूँ तो भाई कुछ दिन अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मरूंगा नहीं। उतने में एक दिन बारिश हो गई, रहने के लिए कोई जगह नहीं, ऐसी किसी छत के नीचे बैठा हुआ था। उतने में शेवली आई और बोली क्या हुआ, भूख लगी है, ये लो मोमोज खा लो। उस समय भाई मुझे न जाने क्यों अंदर से ये बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। और एक मोमोज की दुकान में काम करती थी तो मुझे भी मोमोज की दुकान में लेके गई और बोली कि सुनो ना यार ये लड़का है, इसको भी है ना मोमोज की दुकान में काम पे रख लो, ये पैसे नहीं लेगा, बस इसको खाने के लिए 3 टाइम का खाना दे देना। क्योंकि दुकान छोटा सा था, ज़्यादा लोग यहाँ पे चाहिए ही नहीं थे। लेकिन दुकान की जो मालकिन यहाँ पे थी, मालिक की बीबी, उसने बोला कि सही है यार बस खाना चाहिए तो रह सकते हैं। हाँ, तब से मैं साथ में रहने लगा, हम दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे काम करने लगे और बड़ी खुश यहाँ पर है वो। तो उसे देख के न जाने क्यों मैनू भी खुशी होती है। उतने में शेवली अपने घर पे आती है और कहती है दादी 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 देखो हम वापस यहाँ पे चले आए। बताया जाता है कि उसकी मम्मी पापा नहीं है, बस एक दादी है जो घर पे रहती है, क्योंकि बहुत पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके पैर टूट चुके हैं, वो चल यहाँ पे नहीं सकती। तो दादी भी कहती है अरे आ जाओ यार तुम दोनों तो बड़े खुश यहाँ पे लग रहे हो। हाँ, तो ही दादी के साथ रह के ये बड़ी खुश थी। और दादी के पैर तो अब ठीक हो नहीं सकते क्योंकि पैर तो टूट चुके हैं, लेकिन हम व्हीलचेयर यहाँ पे दिला सकते हैं। दादी टेंशन ना लो, 10 कॉपर के सिक्के और फिर पक्का एक व्हीलचेयर यहाँ पे आ जाएगा और उससे हम आपके लिए एक व्हीलचेयर यहाँ पे ले लेंगे। तो दादी भी कहती छोड़ो ना यार, बूढ़ी हो चुकी है अब चल के क्या करूँगी, या तुम शादी के लिए पैसे यहाँ पे जमा करो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। ये भी कहती व्हाट शादी वादी ना, मैं शादी करके कहीं नहीं जाने वाली यार, मैं तो आपके साथ यहाँ पे रहूँगी। तो दादी भी कहती चल हट यार, शादी तो हर एक औरत को यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो हमारा डिसाइपल भी कहता है यार शादी तो करना ही पड़ता है, शादी करना ही पड़ता है। उतने में कोई तो आता है बाहर से, आवाज़ यहाँ पे लगाता है सुनो ना। तो ये भी कहता बोलो क्या हुआ। तो एक सोल्जर यहाँ पे था, बोलता है कि संभल के, सिटी के बाहर है ना हमारा 3 बंदों की डेड बॉडी मिली है, न जाने किसने मर्डर यहाँ पे किया, लेकिन तुम संभल के बाहर निकलना वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ओके ठीक है भाई अपना ध्यान रखना। ये भी कहती है ओके ठीक है भाई मैं अपना ध्यान रखूंगी। अरे यार हाई टाइम तुमने सुना क्या, उन्होंने क्या यहाँ पे बोला कि अरे यार मुसीबत है, मर्डर कर देंगे, तो टेंशन मत लो यार, टेंशन ना लो। ये भी मन ही मन सोचते कि मैं प्रोटेक्शन करूंगा ना, क्योंकि मैं तो कल्टीवेटर यहाँ पर हूँ। ये भी कहती है कि टेंशन ना लो, डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगी। उतने में एक आवाज़ आती है अच्छा बेटे तू ये कल्टीवेशन है क्या, खाली इसको आती है। तो ये भी कहता है एक सेकेंड ये किसकी आवाज़ यहाँ पर है। वापस ये आवाज़ आती है इधर देख मेरे पास आ जा, वरना उस लड़की को मैं जान से मार डालूंगा। तो वो भी वहाँ पे जाने को तैयार था। तो शेवली भी कहती क्या हुआ, किधर जा रहे हो, बोलो ना यार।
तो ये भी कहता कुछ भी नहीं, तुम खाना यहाँ पे तैयार रखो, मैं आता हूँ। वो भी कहती है 1 सेकंड, अच्छा मैं खाना बनाऊँ क्या? ओके ठीक है, तुम जल्दी से आओ। वो खाना बनाने के लिए घर के अंदर चल जाती है और हाई टैंक को मिलने आता है। तो जो आदमी था वो भी कहता वाह यार, यहाँ पे नहीं, हम किसी सुमड़ी वाले एरिया में चलते हैं। तो वो दोनों जंगल वाले एरिया में आते हैं। हाई टैंक भी कहता बोल यार क्यों मुझसे मिलना चाहता था? तो ये वो आदमी था, वो भी कहता है किसी ने मुझे बोला था तेरे को ढूंढने के लिए, क्योंकि एक बड़ा कांड होने वाला है। ये भी कहता किसने किसने बोला था? ये भी कहता किसी ने मेरी बॉडी पे स्पिरिचुअल सील लगा दिया है, ये कहकर कि अगर तूने सच्चाई बताया तो मर जाएगा, इसके लिए मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन अगर तुझे वो कांड यहाँ पे देखना है तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। ये भी कहता है क्या मतलब, तू कहना क्या चाहता है? उतने में जिस एरिया में घर था जहाँ पे दादी और शेवली रहती थी भाई, धमाका हो जाता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा। घबरा जाता है शेवली, उसकी दादी अरे बाकी गाँव वाले मैं आ रहा हूँ। वो बचाने के लिए भागता है और यहाँ पे ये कमीना जिसने बुलाया था वो भी कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी वही सारे डेमो लोग जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये उन्हीं में से एक टीम का मेंबर है और पूरा प्लान यहाँ पे लगा दिया है। यह राइटर कमीना बेचारी की एक क्रश यहाँ पे मिली थी जिससे वो धीरे धीरे प्यार करने लगा था, लेकिन जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है ना, शायद राइटर बेचारी को प्लस उसकी दादी को मरवा डालेगा। आई होप ना मरवाए। अब जो कुछ आगे वाली वीडियो में पता चलेगा, जो कल या परसों तक आ जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई धमाका कर दिया जाता है, बेचारा हमारा लड़का एकदम टेंशन में कि शेवली 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 नहीं नहीं मैं नहीं वो छोड़ने दूंगा, आ रहा हूँ मैं बचाने के लिए। लेकिन एक और बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है और जो डेमोनिक कल्टिवेटर आए थे ना, उनके पास कोई तो आइटम यहाँ पे था। बोला जाता है कि आइटम रिलीज़ कर दो, तो इस आइटम के बारे में आइडिया लग जाएगा हमारे गाँवचे को और गाँवचे बचाने आएगा। आई होप आ जाए, इतना बोल के वो आइटम चला देता है। और वो जो धमाका हुआ था, धमाके से माहौल धीरे धीरे और भी ज़्यादा बिगड़े जा रहा है। लाखों लोग का देख सकते हैं ऐसा आत्मा कह लो या डेड बॉडी कह लो तैयार हो जाता है। याद है हमने देखा था 3-4 एपिसोड पहले, वो जो लीडर यहाँ पे था उसने मासूम लोग की पूरी गाँव ही ख़त्म कर दी थी और उसमें से एक लड़का जिंदा था जिसको उसने क्रिएचर बना दिया था। तो ये कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही करके उसने उस लड़के को क्रिएचर बनाया था और शायद हमारे डिसाइपल को भी क्रिएचर बनाने का प्लान है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। हमारे कोई गाँवचे की ओर आते एकदम नॉर्मल था, सिस्टम में लेके आ जाता तुम्हारा डिसाइपल मुसीबत में। ये भी कहता व्हाट, मेरा डिसाइपल मुसीबत में? भाई तेजी के स्पीड से निकल जाता है। बहना बीबी कहती भाई किधर जा रहे हो? वो भी कहता आ जाऊँगा, ध्यान अपना रखना। बहुत तेजी के स्पीड से जाता है और जो लीडर अपने सेट में बैठा था ना, उसको आइडिया लग जाता है कि गाउची अपने सेट से निकल चुका है। इसका मतलब वो अपने डिसाइपल को ही बचाने यहाँ पे गया है, तो अब वो मारा जाएगा। तो उसका जो क्लोन या जो कुछ था वो भी कहता है ओके, तो तू गाउचे को भी प्लस उसका ये जो भी है डिसाइपल उस दोनों को मरवाना चाहता है क्या? वो भी कहता है यस, उसका डिसाइपल तो मरेगा लेकिन कौन मारेगा ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। तो इसकी बातों से ऐसा लगता है शायद ये कोई ऐसा प्लानिंग करेगा जिससे हाँ गाउचे अपने डिसाइपल की जान निकाले, क्योंकि देख रहे हो बात इसने क्या बोली कि भाई कौन मारेगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एग्जैक्टली क्या करते हैं वो आगे पता चलेगा। हम स्टोरी की ओर आते हैं, डिसाइपल की ओर, जहाँ पे भाई वापस से धमाका हो चुका था, बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो चुके थे। ये दम घबराया जा रहा है, शेवली 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 आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन भाई पूरा एकदम मतलब गाँव ही पूरा बर्बाद हो गया। इतना बड़ा धमाका यहाँ पे था, पूरा यहाँ वहाँ ढूंढ लेता है, मलबा बलवा यहाँ पे हटा लेता है। उतने में वही डेमोनिक कल्टिवेटर आ जाते हैं और बोला जाता तो ये क्या गाउचे का डिसाइपल? तो हाई टैंक भी कहता तुम लोग कौन हो? तुम ही लोगों ने गाँव पे हमला किया क्या? तो डेमोनिक कल्टिवेटर भी कहता है तुम्हारी मास्टर ने हमारी एक लड़की की जान यहाँ पे निकाली। हमारा मन तो था कि भाई उसकी जान निकाले उससे बदला लेने के लिए, लेकिन हम तेरी जान पहले यहाँ पे निकालेंगे। हाई टैंक एकदम भड़का हुआ था कि सालों मैं तुम्हारी जान निकालूंगा, इतना बोल के अपने तलवार से अटैक कर देता है। तो वो सामने वाला बंदा भी अपना तलवार निकालता, वो कहता तू 5वें रैंक का बंदा, तू क्या घंटा हमारे सामने यहाँ पे लड़ेगा? ये ले सब 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 अटैक करता है। तो हमारा डिसाइपल भी लड़ रहा था और हमको मालूम है हमारे डिसाइपल का लेवल अप वो जो क्रिस्टल है जिसके अंदर अजीब सा ऑरा होता है यार, उसके चक्कर में पावर मिली थी। तो जो बॉडी का पावर उसके स्वॉर्ड से रिलीज होता है वो भी एक अलग ही था। तो डेमोनिक कल्टिवेटर भी कहता है शिट यार संभल के रहना, इसका जो डेमोनिक आई मीन इसका जो ऑरा है ना भाई स्वॉर्ड का बड़ा गजब यहाँ पर है। अब हमारा जो लड़का था उसको लड़ाई करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सामने बंदे मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगते हैं। अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो ये लोग 4थे-5वें रैंक के नहीं बल्कि 7वें रैंक के बंदे और मैं बस 5वें रैंक का ही हूँ। और जो 3-4 डेमोन आए थे वो सभी देखते हैं अच्छा वही लड़का क्या है हमारा टारगेट। भाई अड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। दूसरा डेमोन भी कहते हैं यार मुझे भूख लगी है, मैं उस लड़के को खाऊंगी। उन दोनों डेमोनिक कल्टिवेटर की ओर आते हैं, वो भी कहते हैं मामले से 5वें रैंक के बंदे से मैं दूर काहे को हटूँ, मारूंगा। मनी मन सोचता इस बच्चे की बॉडी से न जाने मुझे कैसा पावर महसूस हो रहा है, थोड़ी सी मेरी फट रही है, लेकिन भला मुझे छोटे बच्चे से कब से यहाँ पे डर
लगने लगा। बेचारा अपना डिसाइपल मुसीबत आती है टेंशन में था कि भाई शेवली बेचारी मेरे चक्कर में मारी गई, अगर मैं ना होता तो सही सलामत होती। मैं तुम सबको मारूंगा, सबको मारूंगा, सबको मारूंगा अपनी कुर्बानी देकर। तो एकदम मतलब पूरा पावर लगाने को तैयार था, ऐसा पावर जिसमें खुद तो खत्म हो लेकिन सामने वाले को खत्म करके रहें। तो वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी पहचान जाता है कि नहीं भाई गलत हो रहा है ये, मैं सामने से तुझे कुछ करने नहीं दूंगा, ओ मारो ना पीछे से। तो उसकी जो सीनियर थी लड़की वो पीछे से अटैक कर देती है, आगे से वो भी अटैक करता है। बेचारा बीच में यहाँ पे फंस चुका है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारा जाता है। वो भी देखता है यार मारा गया, तभी बोला भी जाता ध्यान से देख उस एरिया में देख। तो जैसे वो देखता है तो वहाँ पे ना 2 डेड बॉडी दिखाई देती है, जो हो ना हो दादी का होगा और शेवली का होगा। तो ये भी कहता है शेवली 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 बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन वो आदमी जिसने उसको यहाँ पे बुलाया था वो भी कहता कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बिल्कुल भी, दे दो यार अपनी बॉडी जिससे पावर यहाँ पे मिले, जिससे तुम दुश्मनों से बदला यहाँ पे ले सको। तो देख सकते पीछे से ऐसा कुछ आता है जो धीरे धीरे उसकी बॉडी पे ऐसा चढ़े जा रहा है। इसी तरीके से वो क्रिएचर बना था अगर आपको याद होगा। वो आदमी भी देखता डेड शिट मैंने बोला और हो यहाँ पे गया, चलो यार सही है, बहुत ज़्यादा सही है, होते रहो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वो दोनों मरे हैं या नहीं मरे कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से गांव बर्बाद हुआ है मुझे तो लगता है भाई शायद मर चुके हैं। और मुझे नहीं लगता राइटर हमारे गाँवचे के अलावा किसी और को गर्लफ्रेंड देने वाला है। हाँ तो शायद मुझे लगता है दादी और लड़की मारे जा चुके हैं। और इसका क्या होगा, क्या ये खुद पावरफुल बन के मारेगा या गाँवचे आके बचाएगा, देखने की बात है। माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका है, इंतजार रहेगा अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो कि पल्लू प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे डिसाइपल को पूरा डेमन बनाने की तैयारी चालू थी, लेकिन वो अपना पावर पूरा लगा देता है और जैसे पूरा पावर लगाता है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन होता है। वो जो डेमोनिक कल्टीवेटर थे वो भी एकदम डर जाता है, मम्मी रे ये क्या है, अरे जूनियर संभल के। वो भी कहती है अरे कुछ ज़्यादा खतरनाक है, मैं पीछे आ रही हूँ, आप भी पीछे आओ। वो लोग जैसे पीछे आते हैं भाई पूरी तरीके से बॉडी में बड़े बड़े रिएक्शन होने लग जाते हैं। वो जो मेन कमीना डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसने सबसे पहले फंसाया था वो भी दूर से देख रहा है। वो भी कहता हुआ यार ये क्या हो गया, ये गाँवचे का डिसाइपल है, लग ही रहा था सिंपल डिसाइपल नहीं होगा और वाकई में सिंपल यहाँ पे नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ वो आगे क्या करेगा। और जो बाकी डेमोन यहाँ पर है वो सभी कहते हो हमें लगा 2 मिनट में वो लोग उसको मारेंगे और मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन गाँवचे का डिसाइपल इतना सिंपल कैसे होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम बीच में उंगली भी करेंगे। अब आते भाई डिसाइपल की ओर, देख सकते भाई डिसाइपल की क्या हालत हो चुकी है एकदम, मतलब वो भी डेमोन ही बन चुका है कम्प्लीटली, कुछ ऐसा डेमोन यहाँ पे बन चुका है। वो दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहते हैं संभल के यार ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया, हम दोनों मिलकर अटैक यहाँ पे करते हैं। वो 5वें रैंक का बंदा है और हम दोनों 6ठे रैंक के, और यहाँ तक कि हम लोग अपना डोमेन भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जल्दी से डोमेन एक्टिवेट करते हैं। तो वो दोनों मिलकर अपना अपना डोमेन का पावर यहाँ पे लगा देते हैं और डिसाइपल को डोमेन के अंदर फंसा देते हैं। लड़का भी सोचता हुआ यार मैं नॉर्मली अपने डोमेन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि भाई 7वें रैंक का बंदा भी मुझे हरा नहीं सकता, प्लस मेरी जूनियर का भी डोमेन है, हम दोनों ने अपना डोमेन एक्टिवेट कर लिया है। यानी अगर मिलकर 8वें रैंक का बंदा भी अटैक करेगा ना तो भी अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस लड़के को तो आसानी से मार डालेंगे। और दूसरी डेमोन देखती है, वो कहती हो उन दोनों ने दम लगा दिया। देखते हैं वो डिसाइपल क्या करता है। डिसाइपल की ओर आते हैं भाई, डिसाइपल तो एकदम मतलब होश में ही नहीं है, कम्प्लीटली डेमोन बन चुका है। और जो सामने डेमोनिक कल्टीवेटर है वो डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो भाई ये भी अटैक कर देता है और इसका एक अटैक उस आदमी की पूरी हालत खराब कर देता है। बाद में वो अपना डोमेन भी यूज़ करता है हमारे डिसाइपल पे अटैक करने के लिए, लेकिन डोमेन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस आदमी को बहुत ही मारता है, उठा उठा के एकदम पटके जा रहा है, जैसे धोबी कपड़े को पटकता है ना वैसे। पीछे से जूनियर भी कहती है ओ मेरे सीनियर को छोड़ दे, तेरी तो खैर नहीं। अचानक से डिसाइपल उसके पीछे आ जाता है और लिटरली उसका मुंडी पकड़ के उसको भी उठा के पटकने लग जाता है। लिटरली दोनों को इतना मारता है कि मैं क्या बताऊं। ये वाला आदमी भी देखता है नाइस यार, दो भी कुटाई यहाँ पे हुए जा रही है, बस लिटरली मार के दोनों की जान निकाल लेता है। हाँ, और जान निकालने के बाद उन दोनों की आत्मा यहाँ पे डाइवोर्ट कर लेता है, जो देख के सामने वाला और भी ज्यादा चौंक जाता है कि बाप रे यार ये लड़का कम्प्लीटली डेमोनाइज हो चुका है। क्योंकि ऐसा तरीका किसी को मार के उसका डेमोन पावर लेना, क्या बोलते हैं आत्मा लेना, एक बहुत ही ज्यादा डेमोनिक कल्टीवेशन हुआ, यानी ये कम्प्लीटली डेमोन बन चुका है। और खाली उन दोनों का नहीं, जितने भी लोग गांव में मरे थे ना वो सारे बंदरों की आत्मा धीरे धीरे डाइवोर्ट करने लग जाता है भाई, लिटरली सबकी। यहाँ तक कि उसकी जो दोस्त थी ना शेवली, उसकी भी आत्मा यहाँ तक की आ रही थी। वो आदमी भी देखता बाप रे यार ये तो उन लोगों से बड़ा प्यार करता था, ये लोग उसके अपने यहाँ पे थे,
चाहते हैं, लेकिन ये तो उन्हीं की आत्मा यहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है। देख सकते हैं भाई, दादी माँ की प्लस शाओली की भी आत्मा यहाँ पे थी। तो जैसे उनकी आत्मा पास में आती है, वो आदमी भी एक्साइटेड यहाँ पे था कि हाँ देखता हूँ इन दोनों की आत्मा के साथ क्या करेगा। हाँ, तो जो डेमोनिक बॉडी है वो तो डाइवर्ट करने को तैयार था, लेकिन उसके अंदर जो अपने डिसाइपल था वो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता कि नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा ना कर। और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है एकदम हीरो के वे में गाउचे की, और कहता है किधर है मेरा डिसाइपल? तू मेरा डिसाइपल नहीं है, तूने मेरे अपने डिसाइपल को अंदर छुपा के रखा है, बाहर निकल उसको। तो ये भी देखता हूँ माई गॉड यार, ये तो मेन हीरो गाउचे यहाँ पर आ गया है। और वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो जोश से चिल्लाने लग जाता है, अटैक करने को तैयार था। गाउचे भी कहता लगता नहीं है तू मेरे डिसाइपल को ऐसा लौटाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, इतना बोल के वो अटैक कर देता है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी अटैक करता है और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और ये सब कुछ ये आदमी भी देखता है, कहता बाप रे यार, गाउचे ने क्या एंट्री यहाँ पे मारी है। और गाउचे के बारे में बस मैंने सुना था कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने देख लिया उसका डिसाइपल डेमोनिक कल्टीवेटर बनने के बाद उन दोनों जूनियर सीनियर डेमोनिक कल्टीवेटर को आसानी से मार डाला बिना किसी प्रॉब्लम का, लेकिन अपने मास्टर को मार नहीं पा रहा। उसका मास्टर क्या टक्कर के साथ यहाँ पे लड़े जा रहा है। ऐसे बंदे को तो मारने में मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं बता दूं, यह जो क्लोन तैयार किया था ना भाई सेड के लीडर ने, धोखेबाज ने, ये वही क्लोन है। अगर कई सारे बंदे डाउट में होंगे तो मैं क्लियर कर दूं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, इतना ही रिलीज हुआ था, आगे कोई चैप्टर ही नहीं था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाउचे डिसाइपल के साथ लड़े जा रहा है। गाउचे समझ जाता है कि यार ये जो मेरे डिसाइपल के साथ हो रहा है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा यार। ये जो भी डार्क शेडो है ना, उसने बॉडी के ऊपर एकदम कब्जा कर लिया है, उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। वो लिटरली अपने होश में नहीं है। उससे मुझे याद आया, अगर आपको याद होगा तो पुराने एपिसोड में हमको बता दिया गया था कि जो हमारा ये डिसाइपल है ना, यही मेन विलेन था इस स्टोरी आर्क का। लेकिन हमारे गाउचे ने सब कुछ यहाँ पे बदल दिया था, ये विलेन नहीं बनेगा ऐसा पूरा कर दिया था। हाँ, तो गाउचे के दिमाग में आता कि ऐसा तो नहीं है, उसका वही जो विलेन आर्क है स्टार्ट हो चुका है। मगर कैसे? एक बूढ़ा आदमी था जो फ्यूचर वगैरह गेस कर सकता था, उसके वजह से ये सब हुआ था। लेकिन यार मैंने तो उसको जान से मार डाला, जिसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया था। सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड भी दे दिया था, फिर ये वापस कैसे हो रहा है? उतने में डिसाइपल अटैक कर देता है। तो ये भी कहता तो हर माई के चुप कर यार, इतना बोल के दूर से झटका देके गिरा देता है। ये वाला आदमी भी देखता नाइस यार, क्या लड़का है गाउचे, क्या पावर है उसके पास भाई। ऐसे आदमी का तो खाने में मजा आएगा। ये गया भाई मेरे पेट के अंदर। हमारा गाउचे भी देखता साला एकदम पूरा डेमोनाइज हो चुका है, समझने को तैयारी नहीं है, वापस से अटैक करने को तैयार हो जाता है। अब गाउचे देख के भड़क जाता है, कहता मैंने बोला ना भाई नीचे और अपनी औकात में रह ले, इतना बोल के फिर से अटैक करके गिरा देता है। और अटैक पे अटैक किया जा रहा है कि भाई मेरा डिसाइपल वापस कर दे, मेरा डिसाइपल वापस कर दे भाई कर दे, निकल उसकी बॉडी से, निकल निकल निकल। तो ये सब कुछ ये देखता है, वो कहता बाप रे क्या मारे जा रहा है, मुझे नहीं लगता मारने से उसकी बॉडी से बाहर आएगा। स्वॉर्ड स्पिरिट है ना, वो बाहर आ जाती है और उसके मुंह में पानी भी आता है। डाइवोर करना चाहती थी, तो ये भी कहता चुप कर, वो मेरा डिसाइपल उसकी बॉडी के अंदर है, तूने डाइवोर किया तो मेरा डिसाइपल भी मर जाएगा, चुपचाप इस स्वॉर्ड के अंदर जान। तो वो भी इशारे से कहती है ले। ये जो बाकी डेमोन यहाँ पर आए थे वो भी नोटिस करते, ओ माय गॉड ये कौन है भाई, ये तो बड़ा हैंडसम तेज स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। तो बोला जाता है यही तो है वो साला मेन आदमी गाउचे है जिसको मारने का काम मिला था, लेकिन इसको तो मार ही नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। लेकिन पीछे से तो उंगली यहाँ पे कर सकते हैं ना, वो साले रे देख पीछे से हम यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा गाउचे भी देखता है, एक सेकंड अरे मगर कौन आ रहा है भाई, मेरे बीच में मत आओ वरना छोड़ूंगा नहीं मैं। जोर से झटका दे देता है, जैसे झटका देता है गाउचे भी डाउट में आ जाता है कि चल के आ रहा है। उसका जो डिसाइपल यहाँ पे था, डिसाइपल की पावर है ना और भी ज़्यादा बढ़े जा रही है और ज़्यादा डेमोनाइज हुए जा रहा है। तो ये भी नोटिस करता नहीं भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये समझ भी नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या होगा यार, ये हो क्या रहा है। ये वाला आदमी भी देखता है कि चलो यार जैसा हमारा प्लान था वैसा ही हो रहा है। हाँ, तो और ज़्यादा रिएक्शन यहाँ पे बढ़े जा रहा है और ये सारे रिएक्शन के पीछे उन्हीं डेमन लोग का हाथ है। अब गाउचे समझ जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सारी बातें समझ गया। तुम लोगों ने जानबूझ के मेरे डिसाइपल को टारगेट बनाया, उसको अच्छे से डेमोनाइज कर दिया, इतना डेमोनाइज कर दिया कि एट द एंड एक डेमन बन जाए, इतना बड़ा डेमन बन जाए कि उसके सामने उसका दोस्त हो, उसका मास्टर हो, वो किसी के बारे में परवाह ना करे और सब पे अटैक कर दे और मुझे बुला लिया जाए और मैं अपने डिसाइपल को मार डालूँ। तुम्हारा ये प्लान था, मेरे हाथों से मेरे डिसाइपल को मरवाने का प्लान था। नाइस है, ये लोग भी लाइक शिट यार, इसको तुम्हारे प्लान के बारे में आइडिया लग गया। ये आदमी भी देखता है शिट यार चलाक आदमी है, वाकई में प्लान के बारे में आइडिया लग गया।
हमारा गाउचे कहता सिस्टम भाई डिटेक्ट करके बता कौन है एग्जैक्टली ये लोग। तो एक एक करके उनके बारे में बोला जाता है कि एंशिएंट डेमन यहाँ पर है, इसके पास ये एबिलिटी है, उसके पास ये एबिलिटी है, इसके पास ये वाली एबिलिटी है और इसके पास वो वाली एबिलिटी है, और ये टोटल 4 लोग यहाँ पर है। तो गाउचे भी कहता हो तुम लोग भाई एंशिएंट डेमन यहाँ पर हो, वो जो आई ऑफ क्योस है उसके अंदर से यहाँ पर आए हो, बढ़िया यार। तो ये भी कहता है या तूने सही बोला, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा बंदा कम्प्लीटली डेमोनाइज हो चुका है, अब उसको तुमको जान से मारना ही पड़ेगा, नॉर्मल करने का कोई रास्ता ही नहीं है। गाउचे भी कहता है यार तुम लोग डेमन लोग हो जिसके पास इंसानों जैसा दिमाग भी है, इंसानों जैसे बोल भी सकते हो, इंसानों जैसे दिख भी सकते हो, लेकिन अफसोस। वो भी कहती है अफसोस क्या बोलना। ये भी कहता अफसोस दिमाग तो है लेकिन भाई तुम्हारे घुटने में। तो ये भी कहता है दिमाग घुटने, वो तो इधर माथे पे होता है ना यार, घुटने में कहाँ से आ गया। तो ये भी कहती भाई इन शॉर्ट मजाक उड़ा रहा है हमारा, भाई इंसानों में ऐसा बोला जाता है। तो ये भी कहता वाट मजाक उड़ाएगा क्या साले, मजाक उड़ाएगा क्या, अटैक करने को तैयार हो जाता है। बाकी भी कहता है नहीं यार, मास्टर के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम है उसके डिसाइपल को डेमोनाइज करना और जिंदा रहना, हमें से कोई एक भी जिंदा रहेगा ना तो डिसाइपल कभी भी नॉर्मल नहीं होगा और उसको मारना ही पड़ेगा। तो अपनी अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से, मरना नहीं है। हाँ तो भाई तीनों के तीनों जान बचा के भाग जाते हैं, कोई चौथा नहीं जाता जिसने गाउचे पे अटैक किया था। गाउचे भी कहता ले तेरे बंदे समझदार कहूँ या डरपोक कहूँ, तो ये छोड़ के चले गए। वो भी कहता डरपोक कह ले, वो सब डरपोक है, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना बोलकर डेमन के फॉर्म में आता हूँ, खाने के लिए पेट ओपन कर लेता है। गाउचे भी कहता हूँ तेरा तो मुंह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, कट जा साले। इतना बोल के एक अटैक करता और डायरेक्ट बीच से काट देता है और कहता है चलो यार एक तो गया, बाकियों की भी बारी आएगी। एंड दैट्स इट, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो आदमी था डेमन उसको मार डालता है और अपने डिसाइपल से भी कहता है चलो यार उसका तो खात्मा हो गया, अभी यहाँ पे तुम और मैं चलो आ जाओ। वो तो एकदम अग्रेसिव था, अटैक करने के लिए मूड में था। और ये आदमी जो दूर से देखे जा रहा है वो भी देखता है चलो यार वो तो शांत नहीं होने वाला। और गाउचे अब ये भी चुपचाप यहाँ पे नहीं होगा, उसको इंसान के फॉर्म में लाना भी मुश्किल है। देखते ही गाउचे क्या करेगा। डिसाइपल डायरेक्ट गाउचे पे अटैक कर देता है, लेकिन गाउचे अपनी वाटर की एबिलिटी यूज़ करता है और एक बड़ा सा शील्ड बनाकर डिसाइपल को उसमें ही ऐसा बंद कर देता है। तो ये भी देख के चौंक जाता है कि अरे बाप रे, नहीं ये क्या बात यहाँ पर हो गई यार। इसकी ये जो वाटर की एबिलिटी है, हेवन एंड अर्थ एबिलिटी बोला जाता है, वाटर वाइंड या जो कुछ, मैंने बहुत ही बंदर लोग के पास देखा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मैंने किसी का भी नहीं देखा है जितना ये गाउचे का यहाँ पर है। हमारा गाउचे भी देखता है अरे यार समझ ये जेल है जिस जेल में मैंने तुझे बंद कर दिया है। मेरे डिसाइपल देख यार, मुझे मालूम है यार तू कौन है, तू क्या यहाँ पर है, लेकिन यार तू अभी के लिए बुरा बन चुका है, तू सबको मारेगा, लेकिन मुझे मालूम है अंदर ही अंदर तू अभी भी सही सलामत है। जो ये सब रोकना चाहता है तू रोक नहीं पा रहा, और ये सच है। देख सकते हैं अंदर से बेचारा एकदम ऐसा लगा पड़ा है कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा। हमारा गाउचे वहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि जब तक मैं वो तीनों कल्टीवेटर को नहीं मारता, जब तक तुझे नॉर्मल नहीं कर सकता, तो मैं पहले मार के आता हूँ। तू मारने के लिए निकल जाता है और बारिश आने लग जाती है। ये भी कहता हूँ बारिश आने लगी है यार, इससे तो मेरा फ़ायदा हो गया, मेरी स्पीड और भी बढ़ेगी और मैं डेमोनिक कल्टीवेटर के पास से जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो जितना हो सके उतनी स्पीड लगा के बढ़ने लग जाता है। और तीनों डेमोनिक कल्टीवेटर तो आगे बढ़े जा रहे हैं कि भाई मैं तो बिंदास यहाँ पे चल जाएंगे, गाउचे हमको कभी पकड़ नहीं पाएगा और कभी भी अपने डिसाइपल को भी ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक से बारिश आ गई और बारिश से याद आया गाउचे के पास भी शायद वाटर वाली एट्रीब्यूट यहाँ पे थी। एक सेकेंड, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो पीछा करते करते हमारे पास आना चाहता है। हाँ तो पीछा करते करते आ भी जाता है और कहता है हेलो स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये ले। इतना बोल के एक की जान निकालता है, फिर 2 की और 3 की, देखते देखते तीनों को मार डालता है। उतने में ये वाला जो डेमोनिक कल्टीवेटर वही डिसाइपल के सामने आता है और कहता है वेल उसने पानी के अंदर अपने डिसाइपल को बंद कर दिया ताकि ये कहीं और जाके किसी और को चोट ना पहुंचा दे। हाँ तो जब तक गाउचे वापस आता है मैं यार पानी से आज़ाद करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही आज़ाद हो गया वैसे जाके ये चोट पहुँचाएगा। मगर कैसे यार, ये तो बड़ा हार्ड यहाँ पे लगता है। अगर मैंने पूरा दम लगा के भी इसके शील्ड पे अटैक किया ना तो शायद ये टूटेगा ही नहीं। उतने में गाउचे आ जाता है और कहते यहाँ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं टूटेगा साले, जब से मैं आया ना तब से मुझे आइडिया लग गया कोई तो है जो दूर से मेरे पे नज़र यहाँ पे रख रहा था। मुझे लगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा तू पक्का बाहर आएगा, और देख बेटे तू फाइनली बाहर आ भी गया। ज़रा बताने का कष्ट करेगा कौन है तू।
तो वो भी कहता अरे तुम तो बड़े स्मार्ट आदमी हो, काफ़ी अच्छे से धोखा देके तुमने बाहर यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन तुम्हें भी एक कमाल की बात यहाँ पे बता दूँ क्या, मैं तुमको कुछ भी नहीं बताने वाला। तो गाउचे भी कहता भाड़ में जा, इतना बोल के बड़े जोर से अटैक कर देता है। और हमको मालूम है रियलिटी में वो कोई इंसान नहीं है, वो तो लीडर का बनाया गया क्लोन यहाँ पर है, जो अपने आप को कभी भी मिटा सकता है और दूसरे एरिया में वापस रिइंकार्नेशन ले सकता है। तो वो भी कहता चलो, लेकिन मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, तुम कभी भी मेरे रियल चेहरे से मिल भी नहीं पाओगे, मैं कौन हूँ रियलिटी में तुमको कभी पता भी नहीं चलेगा। हमारे गाँवची और फटाक से हमला करके उसको भगा देते कि चल निकल, जब कुछ बताएगा ही नहीं तो फालतू फालतू बातें करके दिमाग का दही भी मत कर। और रही बात मेरा डिसाइपल, यार मैंने उन तीनों को तो मार डाला, लेकिन यार अब तुझे धीरे धीरे नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, उल्टा मुझे भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तू कुछ ज़्यादा डेमोनाइज हो चुका है। टेंशन ना ले, मैं कोई तरीका यहाँ पे ढूंढूंगा और पता करके रहूँगा। बाय द वे यहाँ पे ये जो जगह है, शायद कोई गाँव यहाँ पे था जो कम्प्लीटली बर्बाद हो गया, और ऐसा लगता है ये कांड होने से पहले तू इसी गाँव में था। इन गाँव वालों के साथ तो कुछ ज़्यादा क्लोज यहाँ पर है, क्योंकि ये लोग भी बड़ी पीस एनर्जी दे रहे हैं और तेरे अंदर से भी बड़ी पीस एनर्जी यहाँ पे हेल्प मिल रही है। मैं और कोशिश करता हूँ अगर आसपास वाले लोगों से सपोर्ट मिल सके। हाँ, तो आसपास वाले लोगों से जैसे सपोर्ट लेता है, तो स्पेशली वो दादी माँ और वो जो लड़की थी शैवली, उन दोनों से कुछ ज़्यादा डीप फीलिंग महसूस हो रही थी डिसाइपल को लेकर। तो ये समझ जाता है कि अच्छा ये दोनों, शायद इन दोनों के साथ कुछ ज़्यादा गहरा रिलेशन तेरा था, लेकिन अब ये दोनों मारे जा चुके हैं और जो मर चुका है उसको ज़िंदा करना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नामुमकिन है। मैं मैक्स टू मैक्स भाई दोनों के नाम पर एक ताबूत यहाँ पे बना सकता हूँ, ताकि यार उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ताबूत बना देता है और ताबूत के साथ जो भी था करना कर देता है और कहता आप दोनों का शुक्रिया जो आपने मेरे डिसाइपल का ध्यान यहाँ पे रखा, भगवान आपकी आत्मा को शांति यहाँ पे दे। तो भाई ऐसा करके निकल जाता है। आई डोंट नो उसको लेके जाता है या कि नहीं लेके जाता। अब आता है भाई अपने वही डेमोनिक कल्टीवेटर यानी लीडर की ओर। पीछे से वो आदमी आ जाता है तो लीडर भी कहता फेल हो गया, तो वो भी कहता नहीं यार फेल तो नहीं हुआ, वो भले ही सारे डेमोनिक कल्टीवेटर मारे गए, भले ही मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसके डिसाइपल को कम्प्लीटली डेमोनाइज कर दिया है। और मुझे लगता नहीं है गाउचे पूरा एड़ी चोटी का जोड़ भी लगा देगा ना तो भी अपने डिसाइपल को नॉर्मल नहीं कर पाएगा, एट द एंड उसको मारना ही पड़ेगा। तो ये भी कहता ओके मारना ही पड़ेगा, चलो यही एक रास्ता यहाँ पर है। तो सामने वाला भी कहता यार लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आता, ऐसा करने से मालूम है क्या होगा, उसका डाउ हार्ट स्कैटर्ड हो जाएगा और डाउ हार्ट स्कैटर्ड होने से उसका लेवल अप नहीं हो पाएगा। लीडर भी कहता यस तुमने सही बोला, वो अपने डिसाइपल को मारेगा तो उसके अंदर डाउ हार्ट जो उसका है ना भाई ऐसा टूट फूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, ज़िंदगी भर सैड हो जाएगा और जिसके चक्कर में उसका कल्टीवेशन कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि भाई थोड़ा नीचे ही चल जाए। तो आदमी भी कहता है लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, आप उसके डाउ हार्ट के पीछे क्यों पड़े हो यार, कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे डरे गौचे को ही मार सको, ये सब करने का क्या मतलब हुआ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये सब करने के पीछे का क्या मकसद है वो लीडर ही बताएगा किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब उसे डेमोनिक कल्टीवेटर ने पूछ लिया था लीडर से कि बताओ यार तुम यार इसको जान से क्यों नहीं मरवाते, तुम यार उसका डाउ हार्ट क्यों स्कैटर करवाना चाहते हो। तो लीडर भी कहता बेटे तू कोई रियल आदमी नहीं है, तू मेरे से निकला हुआ एक अवशेष यहाँ पर है, तो औकात में रह ले, तेरी हिम्मत कैसी होगी मुझसे सवाल पूछने की। तो वो भी कहता है आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, आज के बाद यहाँ पे नहीं पूछूंगा। लीडर भी कहता है ये हुई ना बात, मैं तुझे एक टास्क यहाँ पे देता हूँ। टास्क नंबर 1, तुझे एक छोटा सा स्लिप दिया जाएगा जो लेकर तुझे गांव में यहाँ पे जाना है, गांव का एड्रेस स्लिप पे लिखा हुआ है। वो भी कहता है या समझ गया, इतना बोल के वो निकल जाता है और उसके दिमाग में भी गुस्सा यहाँ पे था, वाह साला बड़ा आया मेरे को यहाँ पे चिल्लाने वाला। सारी बातें मुझे मालूम है, और डरे गाउचे को मरवाना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि गाउचे को डायरेक्ट मरवाना बच्चों का खेला यहाँ पे नहीं है, मैंने उसकी पावर यहाँ पे देख ली है। लीडर की भी फट रही है, पहले डाउ हार्ट स्कैटर करवा के उसको कमज़ोर करना चाहता है, और अगर वो कमज़ोर हो गया तो जाकर उसको मरवाना चाहता है। सारी बातें मालूम है मुझे, सारी की सारी बातें मालूम है। यही सारी बातें सोचते सोचते वो जा रहा है और कुछ नहीं। अब आते भाई अपने वो गाउचे की ओर जो अपने डिसाइपल को लेकर आ जाता है सेट में। बाकी सभी देख के कहते हैं कि यार यार हाइटिंग को क्या हो गया यार, ये तो बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। तो गाउचे भी कहता है यार ऐसा 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 और ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे कुछ भी कर कर इसको नॉर्मली ठीक करना, तो इसको अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करना। वो लोग कहते यार नहीं करेंगे। गाउचे कमरे में लेके आ जाता है और कहता है यार मुझे लगा उनको मारने के बाद तेरी पावर थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी नॉर्मल हुआ नहीं है, डोंट वरी मैं नॉर्मल यहाँ पे कर सकता हूँ, आ जा यार। तो एक अपनी एबिलिटी यूज़ करता है, जिस एबिलिटी के अंदर जो भी डेमोनिक पावर थी ना उस सारी की सारी डेमोनिक पावर ये डाइवर्ट करने लग जाता है। भरोसा नहीं था कि डाइवर्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, तो वो कोशिश कर रहा था और
और थोड़ा बहुत है ना डाइवोर हो जाता है तो आधा वो नॉर्मल हो जाता है। गाउचे भी लाइक यस आधा हो रहा है, अगर ऐसे यहाँ पे करता रहा अब पूरा भी हो सकता है, लेट मी ट्राई तो वो कवर ववर हटा देता है और पूरा ट्राई करने को तैयार था। उसके लिए 2-4 मुक्के वगैरह मारे जाएंगे तो मारना काटना स्टार्ट कर देता है, चिल्लाने रोने धोने की आवाज़ आती है। तो बाहर साइड है ना वो लुओ भी कहती है ओ माय गॉड अंदर क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे ठीक किया जा रहा है। बहना भी कहती है आई डोंट नो यार, लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ बढ़िया हो रहा होगा। जो बीबी थी वो भी सोचती है आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे बाबू है ना दम लगा रहे हैं। आई डोंट नो कर क्या रहे हैं लेकिन वो दम लगा रहे हैं। वो ऐसा दम वो तब लगाते थे जब हम दोनों एक ही कमरे में थे रात में, आए हाय सोच के पैंट गीली हो जाती है। हमारे गाउचे की ओर आते हैं जो मार मार के नॉर्मल कर देता है। तो डिसाइपल भी कहता बस करो और कितना मारोगे, ये भी कहता हो ठीक हो गया क्या, वो भी कहता यार ठीक हो गया और मारोगे तो भाई मर जाऊंगा। ये भी कहता नहीं मैं मार नहीं रहा था तुझे फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा था। वो भी कहता है बढ़िया यार मारो किसी को कह दो कि मैं तुमको फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा था। तो ये भी कहता नहीं यार तुम्हारे अंदर वो जो डेमोनिक एनर्जी है ना भरोसा नहीं है, हो सकता है 1-2% घुसा रहा है तो मार मार के एक तो वो निकाल दे रहा था और मार खाने से फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते हो। बैठो अपने आप को रिकवर करो, चेक करो गड़बड़ है कि नहीं। तो आराम से बैठता है, पावर रिकवर करता है और गड़बड़ वड़बड़ है कि नहीं चेक कर रहा था। हमारा गाउचे भी देखता है चलो यार कर तो रहा है सही से, आई डोंट नो यार और कितना कर पाता है। भाई खून की उल्टी करने लग जाता है वो। गाउचे भी कहता बस कर यार कितना कमजोर हो गया है, खून की उल्टी कर रहा है, रोक दे बस रोक दे। तो वो रोक देता है, घुटने पे आता है और घुटने के बाद कहता है सॉरी मेरी गलती है, मेरे चक्कर में पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया, सब मारे गए और मैं बचा भी नहीं पाया, आपको आना पड़ा मुझे बचाने के लिए, भाई मैं सजा के लायक हूँ। तो ये भी कहता है यार तूने कुछ भी नहीं किया, वो सब डेमोनिक कल्टीवेटर का था, टेंशन मत ले, आधों को मैंने मार डाला बाकी आधों को मारूंगा, ये बदला याद यहाँ पे रहेगा। डिटेल में बता मुझे तेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो भी कहता हूँ कि ठीक है डिटेल में बता देता हूँ। अब आते भाई उसी गांव की ओर, पूरा तो बर्बाद हो गया था और जो ताबूत हमारे गाँवचे ने बनाया था दादी और उस शौली का, उसमें से शौली की आत्मा बाहर आती है और कहती है हाई टाइंग आ रही हूँ मैं। तो आई डोंट नो यार शायद हो सकता है इसको भी कोई मैनिपुलेट कर रहा होगा हमारे हाई टाइम को मारने के लिए या तो कुछ और होगा। अब एग्जैक्टली क्या है वो आगे ही पता चलेगा। अब आते भाई उस डेमोनिक कल्टीवेटर की ओर, जो लीडर का क्लोन यहाँ पे था उसको टास्क मिला था गाँव में जाने का पेपर लेकर। तो ये आ जाता है और आने के बाद सोचता मुझे ये बोला गया था यहाँ पे कुछ डेमोनिक कल्टीवेटर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन फाइनली ढूंढ निकालता है। एक घर में से डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है, हो ना हो अंदर होंगे। अंदर टोटल 7 डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे थे। तो ये भी कहता है अंडे मुड़े नाड़े, ओ 7 है टोटल, चलो बढ़िया है। तो सामने वाला भी कह देता है बोलो यार तुम भी डेमोनिक कल्टीवेटर हो ना, खबर लेकर आए हो क्या, बोलो यार क्या खबर यहाँ पे लेकर आए हो। तो वो निकाल के बता देता है क्या खबर यहाँ पर है। और खबर मालूम है एग्जैक्टली क्या था खबर यहाँ पर है जितने भी डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, अज़ूरे ड्रैगन रिवर कोई रिवर है उसके पास, वो सबको यहाँ पे मारने के लिए शॉर्ट कल्टीवेटर सेट है, उस सेट के कल्टीवेटर्स को मारने के लिए। शॉर्ट कल्टीवेटर सेट कौन सा है, हमारा ही सेट यहाँ पर है, यानी हमारे सेट के बंदे लोग को मारने के बारे में 7 को परमिशन मिला है और ये 7 बड़े हाई लेवल के लगते हैं, 7 लेवल तक के बंदे। तो देखते भाई क्या होता है, फिर से कोई बड़ा बैटल देखने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो डिसाइपल है ना गाउचे को सारी बातें बताता है कि भाई ऐसा 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 और ऐसा ऐसा हुआ था। तो गाउचे भी कहता ओके शुक्रिया बताने के लिए, तू सही है ना, बस वो लोग ना एग्जैक्टली तेरे पीछे नहीं पड़े हुए थे, वो लोग मेरे पीछे पड़े थे। तू मेरा डिसाइपल है ना, इसके लिए तुझे तेरा तुझे अपना टारगेट बनाए थे, वरना शायद तो तेरे पीछे आते भी नहीं। और तुझे कुछ कहना है क्या। ये भी कहता उस गाँव में शाओली नाम की एक लड़की मिली थी, उस बेचारी की मौत हो गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। ये भी कहता टेंशन ना ले, उसके लिए मैंने ताबूत बनाया उसकी प्लस उसकी दादी माँ के लिए। लेकिन वो भी कहता लेकिन क्या। ये भी कहता लेकिन ये कि तेरे चक्कर में न जाने कितने लोग की मौत यहाँ पर हुई है, उनको तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक रिग्रेट आएगा कि हमने इस आदमी को अपने गांव में क्यों लिया। हालांकि किसी को ये नहीं पता कि तेरे चक्कर में उनकी मौत हुई, लेकिन हो सकता उनमें से कोई एक है घोस्ट बन जाए, घोस्ट बन के भटकते रह जाए या तेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाए। तो वो भी कहता नहीं अरे ऐसा नहीं हो सकता, कोई सोल्यूशन नहीं है क्या इसको ठीक करने का। ऐसा हुआ तो उनमें से कोई घोस्ट बन जाएगा और जो घोस्ट बनता है ना, मैंने सुना उसको ज़िंदगी में कभी रिइंकार्नेशन लेने का मौका ही नहीं मिलता। भाई ये तो गलत बात है, प्लीज़ यार कोई सोल्यूशन नहीं है क्या। वो भी कहता है सोल्यूशन है, बाई चांस कोई ऐसा बना तो मैं कुछ ना कुछ करके हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। वो भी कहता है शुक्रिया हेल्प यहाँ पे कर दोगे, लेकिन एक और बात है जो मुझे आपको बोलनी है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ डर लग रहा है। गाउचे भी कहता है यार डर क्या रहा है, मैं तेरा मास्टर हूँ ना, बोल क्या बात है बोलनी
चाहिए। वो भी कहता ओके ठीक है, बोलनी नहीं ये कुछ दिखाना है। तो ये भी कहता दिखा क्या दिखाना है। वो कहता थोड़ा सा दूर आ जाओ। तो गौचे दूर आता है और डाउट में भी कि ऐसा क्या दिखाना है यार जो ये मुझे दूर भगा रहा है। हाँ तो यार 5वें रैंक पे वो आ चुका था लेकिन अपना डोमेन उसको नहीं मिला था। तो डोमेन ओपन करके दिखाता कि ये देखो क्या ही है। तो वो भी कहता अरे खुश हो जा साले, डोमेन है डोमेन, तेरा डोमेन तेरे पावर जैसा ही, बड़ा अजीब और बड़ा मिस्टीरियस है यहाँ पर है। वो भी कहता वाकई में मेरे पास भी आपके जैसा डोमेन होगा क्या। गाउचे भी कहता मेरे जैसा नहीं, मेरे से अलग, लेकिन एक कमाल का डोमेन मिलेगा जो तुझे बैटल में हेल्प करेगा। हाँ लेकिन अभी बड़ा थक चुका है, जाके आराम कर ले। वो भी कहता ओके ठीक है जाके आराम कर लेता हूँ। वो निकल जाता आराम करने के लिए। गाउचे भी देखते चलो यार चल गया आराम करने के लिए। बाय द वे वो लड़की प्लस उसकी दादी माँ यार वो मारी जा चुकी है, उनको जिंदा करना कहीं से पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इसका दिल इसका प्यार अभी भी उनके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्या ही कर सकते हैं, एक तरीका है लेकिन वो तरीकों को ऐसा नहीं कह सकते कि उससे बंदे जिंदा हो सकते हैं। उससे बंदे लोग ज़ोंबी बन सकते हैं, एक हिसाब से डेड बॉडी बन सकते हैं, बस और कुछ नहीं। वो सोल्जर्ड है ना सोल्जर्ड द्वारा पहले भी कई बार ऐसा यहाँ पर हुआ था। बाद में बोला जाता आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है, आपने अभी तक रिवॉर्ड स्वीकार कहाँ किया है। 4.5 मिलियन भाई आपको पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो ये भी कहता हो शुक्रिया, और प्लस 2 अपडेट टिकट भी मिला था। ये भी कहता अपडेट टिकट कैसा अपडेट टिकट, किसको अपडेट करोगे। हाँ तो भाई 2 इसके पास स्किल पड़े हुए थे और दोनों स्किल हमारे गाउचे ने कभी यूज़ भी नहीं किया था, उसी को अपडेट करने का ऑप्शन आता है। तो गाउचे भी लाइक ये दोनों छोड़ो यार, फ्री में अपडेट हो रहा है तो कर दो। हालांकि मैं कभी दोनों का यूज़ करता ही नहीं, करो करो अपडेट करो। हाँ तो जो पहला स्किल है जैसे वो अपडेट होता है तो गाउचे नोटिस करता है एक सेकंड, अरे यार इसके अंदर तो बड़ा कमाल की एबिलिटी थी, अपडेट होने के बाद ये और भी ज़्यादा कमाल का यहाँ पे बन चुका है। इसके अकॉर्डिंग जो मेरे मुक्के का पावर है ना, मेरे मुक्के का पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो सेकंड एबिलिटी थी उसके अंदर था वही वाइंड कंट्रोल करने का, और जैसे अपडेट हुआ ना और पावर तेज हो चुका है। यानी अगर मेरे एरिया के आसपास का जो 2 किलोमीटर एरिया का जो वाइंड है ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता हुआ यार भाई यार ये अपडेट तो बड़ा कमाल का यहाँ पे था, शुक्रिया यार शुक्रिया। चलो यार इसी बात पे जाके जो बाकी आउटर डिसाइपल है उन लोगों से मिल लेता हूँ, क्योंकि एंड टाइम पे वो सारे गेम के प्लेयर ही तो मेरे काम आने वाले, मेरी पैरों की जूती साले। उतने में अचानक से एक अजीब सा रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का ये मतलब है कि भाई अपडेट आने वाला है, एक बड़ा अपडेट आने वाला है। तो गाउचे भी लाइक व्हाट, ऐसे टाइम पे एक बड़ा अपडेट भाई लगा नहीं था। जब तक ये अपडेट होगा ना तो कोई मेरे डिसाइपल से मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो सब आउट ऑफ गेम यहाँ पे हो जाएंगे। होने दो यार, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ तो अपडेट के लिए सारे बंदे लोग ऑफकोर्स बाहर आ जाते हैं। बोला भी जाता है यार अचानक से ऐसा कोई अपडेट हमको लगा नहीं था। आई डोंट नो यार अपडेट के बाद ये लोग क्या करेंगे। ये वाली जो लड़की थी वही जो गाउचे के प्यार में पागल और गाउचे के सेठ के जो डिसाइपल भी हैं, ये भी सोचती है इस अपडेट में क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गाउचे को निकाल देंगे गेम के अंदर से। तो उसकी कोई क्लासमेट थी, रूममेट थी, वो भी कहती है पॉसिबल ही नहीं है, पूरा जो गेम है ना गाउचे की वजह से चल रहा है। अगर गाउचे निकल गया हाँ तो भाई कोई खेलेगा ही नहीं, गेम यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी कहती वही तो यार ओलो नहीं निकालने वाले, लेकिन क्या करेंगे अपडेट में। तो रूममेट भी कहती है आई डोंट नो क्या करेंगे। रूममेट हमेशा जलती थी कि भाई ये गाउचे के सेट की मेंबर बनी है, गाउचे से हमेशा चिपक के रहती है। मुझे तो पास में जाके कभी गाउचे से मिलने का भी मौका यहाँ पे नहीं मिला है। भैया अगर कंपनी वालों ने भाई डिलीट कर दिया ना गाउचे को, मैं कंपनी के अंदर बम डाल के फेंक दूंगी। अब बोलूँगी मकसद पूरा हो गया जनाब। लिटरली प्रोफाइल फोटो भी गाउचे का लगाया, चुम्मा लेने लग जाती कि ओ माय गॉड मेरे गाउचे कभी तो आओ हवेली पे। अब आते भाई इस आदमी की ओर जिसको हमने पहले देखा भी था। एग्जैक्टली कौन है ये आदमी हमको बताया नहीं गया है, लेकिन शायद गेम का डेवलपर यही है, या फिर शायद ये वही कैरेक्टर है जो रियलिटी को और गेम को कनेक्ट करता है। तो यही कहता है कि चलो यार सुनाई दे रहा है मुझे, सब लोग यहाँ पे भड़के हुए हैं गाउचे को डिलीट करने को बोलकर। भाई मैं नहीं करने वाला गाउचे डिलीट, लेकिन मैं क्या ऐड करूँ क्या यार ऐसा। कुत्ता उतने में कहता है भाऊ 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 भाऊ। तो वो भी कहता बस कर यार बस कर, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है सुनाई दे रहा है, नहीं करूँगा गाउचे को डिलीट, नहीं किसी और को करूँगा। मैं कुछ और करने का सोच रहा हूँ, ऐसा क्या करूँ यार इसमें मज़ा ही आ जाए मुझे भी और बाकियों को भी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओ ये आ गया भाई समझ, आ गया समझ। मैं एक न्यू वर्जन यहाँ पे डाल दूंगा, जिस न्यू वर्जन के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो सबको नेचुरल चौथा डिज़ास्टर फेस करने का मौका मिलेगा। अब ये कौन सा नया डिज़ास्टर है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये बस अपडेट में डाल रहा है, यानी शायद कोई और मुसीबत ये डालना चाहता है। डालो यार, हमें क्या, गाउचे पूरा करेगा उससे उसको और पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।